हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कि हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं। थ्रेडिंग का वीडियो मैंने थ्योरी का पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो गाइज। वो उसका पूरा डिटेल थ्योरी मैंने लिखवाया भी था और आपको समझाया भी था। आज हम सीखेंगे कि हम थ्रेडिंग करते कैसे हैं। उस दिन तो हमने प्रैक्टिकली बस समझा था कि इतने टाइप्स के थ्रेडिंग होते हैं, इसी शेप के होते हैं। थ्रेड में ये धागा लगता है, 40 नंबर धागा लगता है, छोटी सीजर लगती है, टेल्कम पाउडर लगता है। ये सब सारा डिटेल मैंने उसमें समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम आज सीखें कि थ्रेड हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है, थ्रेडिंग करने के लिए आपको एक इस तरीके का धागा लेना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक धागा है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं और बहुत सारे धागे भी मिलते हैं। मेरा मानना है कि ये धागा काफ़ी स्मूथ है और सब धागे के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ देखा है। जो सीखने वाली हमारी स्टूडेंट है ना, ले आती हैं, तो मैंने देखा है कि वो जो धागे लेके आती हैं उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है, रफ होता है वो धागा। और ये जो ऑर्गेनिक वाला धागा है ना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 40 नंबर वाला धागा लगता है और ये काफ़ी स्मूथ है। टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूथ है, इससे रफनेस नहीं होती है, ना स्किन पे होती है, ना आपके हाथ में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसा धागा लीजिए। धागा लेने के बाद आपको 2-4 रूल्स है जो एकदम ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, तो जब भी आप थ्रेडिंग करो, ये आपको गर्दन को बिल्कुल प्रेशर या उस पर हेडक नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो पहला रूल्स हमारा कि हमें गर्दन पे प्रेशर नहीं देना है। दूसरे नंबर, ये जो हमारा थ्रेड है इसको हमने अच्छे से ऐसे लॉक करना है, दिख रहा है आपको। और जो ये लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये लास्ट का थोड़ा सा, इसको अच्छे से लास्ट वाले टीथ में लॉक करेंगे, लेफ्ट वाले साइड में सबसे लास्ट वाले दांत में हमने इसे लॉक कर दिया। अब हम इसको बनाएंगे थ्रेडिंग। कैसे बनाएंगे गाइस, कैसे धागा चलाएंगे वो भी देखिए। सबसे पहले इस अंगूठे को लिया है थंबनेल की तरह, जैसे कि ये है वैसे ये है, ठीक है। उसके बाद इससे हम इसको पकड़ेंगे, पकड़ लिया। उसके बाद फिर इस अंगूठे से इसको अपने पास लेके आएंगे, ले आया, 2 लाइनिंग क्रिएट हुआ। उसके बाद आप उधर साइड से रोटेट करोगे 3 से 4 टाइम, 1 2 3 4। प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके ये फिंगर्स भी कटने के डर होते हैं। और दूसरी बात है, कम लूप होने से ये क्या होता है, स्मूथ चलता है। इसलिए 3-4 टाइम ही हम इसे रोटेट करेंगे। उसके बाद फिर वापस हम अपने जगह पे आ जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया, और फिर जैसे हमने पकड़ा था उसको हम अच्छे से पकड़ लेंगे। अब तो ऐसे तो धागा हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसे चलाते हैं तो कहीं से भी बाल निकल जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सपोर्ट भी लेंगे। इसको सपोर्ट में पकड़ने के लिए पहले तो आप फिंगर से मदद कर सकते हो, थंब से अपने प्रेशर दे सकते हो। जैसा मैं बनाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसे चुटकी से लॉक करती हूँ, आप भी इसे चुटकी से लॉक कर सकते हो ऐसे। उसके बाद आप धागे को चलाइए, दिख रहा है मैं कैसे चला रही हूँ। जब भी आपका ये ऐसे बनाते बनाते जब ये वाला लूप आपका छोटा हो जाए तो आप इसे छोड़िए, फिर से इसे क्रिएट कीजिए, फिर से इसे बनाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से गाइस देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। जब आप स्टार्टिंग में बनाते हो ना, तो इस धागे से बहुत आवाज़ आएगी, इससे आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। देखो अब कैसे आवाज़ आती है, आ रही है ना। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इससे आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको भी नहीं आ रही ना। जब आपको प्रैक्टिस नहीं है तो उस धागे से बहुत आवाज़ आएगी। इससे आपको नर्वस नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। थ्रेड मैं आपको बता दूं कि थ्रेडिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पार्लर में, अगर कहा जाए तो। पार्लर अगर आप सीखने जाते हो, जो बिगनर्स है उसे मैं बता दूं कि अगर एक थ्रेडिंग करने आप जा रहे हो और पार्लर जा रहे हो तो कम से कम आपको 20 से 25 दिन लग जाते हैं बस थ्रेडिंग का धागा चलाने में। अब आप ये मत कहना कि बहुत दिन हो गया, ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी टाइम नहीं लगा, क्योंकि थ्रेड बहुत टफ है
किसी के फेस का है तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। और सबसे चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे बेसिक चीज़ है ये, बेसिक चीज़, मैं इसे बेसिक मानती हूँ क्योंकि ये थ्रेड है ना, स्टार्टिंग है फेस का, सबसे स्टार्टिंग। अगर आपके पार्लर में कोई आता है ना कुछ कराने, और कुछ कराए ना कराए, थ्रेड कहता है थ्रेडिंग बना दीजिए कहता है ना, तो सबसे बेसिक है। यानी जैसे ABC होता है ना, बेसिक का ABC, वैसे ही पार्लर का ये ABC है। अगर आप डिटेल में समझते हो ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको थ्रेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर मेरे रूल्स को अगर फॉलो करके आप बनाते हो तो मेरी इस टेक्निक को आप यूज़ कीजिए। कम से कम 20 से 25 दिन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आपको धागे चलाना है, कम से कम दिन में जब भी मौका मिले थ्रेड लो, चलाओ, बस चलाओ। कुछ नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, बस चलाओ। ऐसे चलाओ, ये सोच के चलाओ कि जैसे मैं आप खेल रहे हो, ठीक है। और हल्का एकदम स्मूथ, हाथ को एकदम स्मूथ रखना है, एकदम लूज रखना है, ताकि इससे आपकी फिंगर भी बचेगी, यहाँ कट नहीं लगेगा। और दूसरी में क्या, धागे से जो आवाज़ आती है वो भी नहीं आएगा और आप परेशान भी नहीं होगा। अगर टाइट होगा ना धागा, आप टाइट चलाते हो तो नेक पे प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको नेक पे प्रेशर नहीं देना, ये सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की डर होती है गाइस, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और थ्रेड कीजिए। थ्रेडिंग का धागा 10 से 15 दिन चलाने के बाद सबसे पहले आपके घर में पिल्लो होगा, तकिया, आप कॉटन का पिल्लो कवर लीजिए, यानी पिल्लो अपने गोद में रखिए और उस पर थ्रेड चलाइए। उसमें जो रोए हैं उसे निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो चेयर होता है ना, ये चेयर आपके घर में अगर अवेलेबल है तो सही है, नहीं तो आप उस पर तकिए को लेटा दो। नॉर्मल चेयर है, उस पर तकिए को लेटा दो और फिर उस पर खड़ा होकर आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो वो तो आप धागे चलाने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जो हमारा घुटना होता है ना, घुटने पे बाल बहुत कम होते हैं, वहाँ पेन नहीं होता। उसके बाद आप वहाँ पे थ्रेडिंग के धागे चलाओ, 2-4 दिन आप उस पर चलाओ। मतलब कैसे भी आपको 1 मंथ तो लेके जाना ही है थ्रेडिंग, बस थ्रेडिंग, कुछ मत करो, बस थ्रेडिंग। जब अपने घुटने पे भी कर लिया और आपको लग रहा है कि अपने बाल वाल निकालना आने लगा तो आप इस पर करो। किसी का हाथ ले लो, कहो कि लाइए मैं आपको इस पर थ्रेड करती हूँ। अगर इसके बाल निकलने लगे तो अपर लिप्स से स्टार्ट करो, और अपर लिप्स आपने बनाने लगा तो समझ जाओ कि थ्रेडिंग बहुत जल्दी आपको आने वाला है। बस आपको थ्रेड में इतना एक्टिव हो जाना है कि किस टाइप का थ्रेडिंग है, कस्टमर का फेस देखते आप समझ जाओ। ये नहीं कि आप बैठ के सोचो आपकी थ्रेडिंग का शेप है कैसे। जैसे किसी किसी का थ्रेडिंग, जैसे मेरा थ्रेडिंग है ना नॉर्मल थ्रेडिंग में, मेरा वो वीडियो जाके आप देखिए, मैंने सारे डिटेल में इस थ्रेडिंग को समझाया था कि कर्व शेप है या फिर मेरा एस शेप है या फिर नॉर्मल है। सब तरह के वैरायटी मैंने 5 तरह का थ्रेडिंग का डिटेल मैंने आपको बताया था। 5 तरीके के थ्रेडिंग होते हैं। मेरा नॉर्मल थ्रेडिंग है, देखिए मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे माउंट नहीं है ना, मेरा किसी किसी का यहाँ पे कर्व होता है, किसी किसी का यहाँ पे कर्व होता है और किसी किसी का यहाँ पे कर्व होता है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नॉर्मल थ्रेडिंग है। बस थोड़ा सा मैं ये 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर गई 60 और 60 से थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में आऊँगी 45 डिग्री, बस 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 मेरा एकदम सिंपल सा है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो थ्रेडिंग बनाने की। और थ्रेडिंग सीखने का सबसे इजी तरीका मैंने जो बताई हूँ आपको, आप वैसे करो। देखिए मैंने आपको इस तरीके से आपको समझाया था। थ्रेड का शेप दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। किसी का माउंट यहाँ दिख रहा है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, और ये है मेरा नॉर्मल थ्रेडिंग। देखिए आप मैच कीजिए मेरे थ्रेडिंग से, ये थ्रेडिंग मेरा है, ये नॉर्मल थ्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो आप बहुत आसान है थ्रेडिंग करना, अगर आप करना चाहोगे ना तो बहुत ही आसान है थ्रेडिंग करना। तो आप बार बार ऐसे 20 से 25 दिन धागे चलाओ, प्रैक्टिस करो और थ्रेड बनाना शुरू करो गाइस। और कोई भी दिक्कत आती है थ्रेडिंग करने में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने जितना भी डिटेल में आपको समझा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो। अगर थोड़ा भी दिक्कत आता है ना तो वीडियो को बार बार बैक करके देखिए, सुनिए, पहले सुनिए ध्यान से, उस चीज़ को समझिए, फिर जाके कीजिए। तो आना ही आना है, नहीं आने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, आना ही आना है। हमारे स्टूडेंट सबका यही दिक्कत होता है कि 2-4 दिन 5 दिन करने के बाद थक जाते हैं, कहते हैं मैम बहुत दिन से कर रही है। करना पड़ेगा आपको, अगर आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा। 20 दिन कोई ज़्यादा नहीं होता, आप 15 दिन तक चलाओ। 15 दिन बाद से आप स्टार्ट कर दो, पिल्लो पे चलाना, चेयर पे चलाना है, लेग पे चलाना, उसके बाद इस पे चलाना, फिर अपर लिप्स करना, फिर फॉरहेड करना।
लेकिन हाँ, जब भी आप थ्रेडिंग करो किसी का मोटा थ्रेडिंग बनाओ, जब भी बनाओ मोटा बनाओ, ताकि अगर एक आध बाल इसमें से मिस भी हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा कम करके शेप सही दे सको। किसी किसी लेडी का ऐसा होता है ना कि वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक ही बार ही शेप देना चाहते हैं, जिसकी वजह से थ्रेड खराब हो जाता है। आप जब स्टार्टिंग पीरियड से हो, बिगनर्स हो, तो आप अच्छी कोशिश करो कि थ्रेड मोटा बनाए। जो भगवान ने सबको थ्रेडिंग का शेप ऑलरेडी दिया हुआ है, शायद ही किसी किसी ऐसे वुमेंस का होता है कि बहुत फैला होता है, उसमें बाल नहीं होते, तो उस पर हम अपना शेप देते हैं और चौड़ा थ्रेडिंग रखने का मतलब कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी ज़्यादातर 90% लोगों का भगवान ने शेप दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बस एक्स्ट्रा ऐसे करके यहाँ के जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे निकालो। जिस शेप में चलना है उस शेप में चलो, और थ्रेडिंग को जो एक्स्ट्रा है उससे पहले निकालो, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक होगा तब उसे सही कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो ये 2-4 रूल्स को आप फॉलो कीजिए, थ्रेडिंग बनाइए। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंट करके बताइए कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि हाँ किस तरीके से आप करो। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय।